मेरा नाम महेश बेरा है। महेश जी, आज आप दिल्ली में आए हैं क्लाइमेट नेशनल कन्वेंशन से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है? बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। क्लाइमेट के ऊपर कंचन फाउंडेशन की तरफ से ये इस तरीके से जो प्रोग्राम आयोजन किया गया, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने जो आयोजक है और जो भी उन्होंने ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने इसको सफल बनाया। और दिल्ली, उड़ीसा से आके दिल्ली की मिट्टी के ऊपर इस तरीके से आयोजन करना, प्रोग्राम करना बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ जो पार्टिसिपेट आए थे और जो भी गेस्ट आए थे, उन्होंने जो क्लाइमेट के ऊपर बताया गया, बड़ा अच्छा लगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम सबको, हमारा एक जिम्मेदारी है एक नागरिक के नाते, और धरती को बचाना, हमारे क्लाइमेट को बचाना, पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात है। पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये अवेयरनेस हम लोग सचेतनता जब तक हम नहीं देंगे, और हर इंसान जब तक वो सचेतन नहीं होगा, उसको ये अवेयर नहीं होगा कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। पेड़ लगा के उसको बचाना, उसको उसकी देखभाल करना, जो नर्चर करना, वो भी जरूरी है। और कोई पेड़ तो लगाता है, ये अवेयरनेस चाहिए तो पेड़ लगाता है, बट उसको नर्चर करना, आगे तक वो पेड़ को बड़ा करना, चाहे वो कुछ क्लाइमेट से हो या पेड़ पौधे जो लगाते या जो भी जानवर हो, हर तरीके से उनको बचाना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अब जिस तरीके से क्लाइमेट जो टेम्परेचर, हम हर कोई रोता है, सबकी आंखों से आंसू निकल रही है, बट वो रोते रहे हर कोई है, वो आंसू निकलना जरूरी है। बट क्या है कि हम बोलते रहे, हम समझ रहे कि ये चीजें है, बट वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हर इंसान को एक एक पेड़ लगाना है, और क्लाइमेट के बारे में सोचना, हमारे वातावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं कंचन जो फाउंडेशन है, उनको बहुत बधाई देता हूँ। सारे जो आयोजकों को बधाई देता हूँ, इतने दूर से आके, उड़ीसा से आके दूसरी मीटिंग पर इन्होंने बड़ा आयोजन किया। मेरा नाम करण सिंह है। करण जी, आज आप क्लाइमेट के अवार्ड्स में उड़ीसा से आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस इवेंट के बारे में तो पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं सोशियोलॉजी स्टूडेंट हूँ और एज अ वायसेस फाउंडेशन में रिलेशनशिप मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। तो क्लाइमेट के बारे में मैं जगह जगह पढ़ता रहता हूँ। तो जब मेरे को इस इवेंट के बारे में पता चला, मैंने इसको अटेंड करने के लिए सोचा, तो मुझे बेसिकली स्टार्टिंग में ये लगा था कि लोग नॉर्मल इवेंट में जैसे होते हैं कि फॉरेस्टेशन के बारे में बताएंगे, आप पेड़ कैसे रिजर्व करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जब हमने हम इसको अटेंड किए, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कितने नॉलेजेबल प्रोफेसर्स आए थे, पर्सनैलिटीज आए थे। उन्होंने ना कि केवल क्लाइमेट के बारे में, हम उसको टेक्नोलॉजिकल वे से, या फिर आपकी सस्टेनेबल एनर्जी है, कैसे हम उन सबको प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे हम प्रपोर्शनली उनको लेके चल दें, सोसाइटी में डेवलपमेंट भी होती रहेगी। और सेकेंड वे पे आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट के साथ में आपकी नीड्स भी कंप्लीटेड होती रहेंगी। तो यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नॉलेज बहुत सारी इंक्रीज हुई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ प्रधान है। सौरभ जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आप शुरुआत कर रहे हैं? जी, पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर में एक भी पेड़ लगाएंगे तो ये देश के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। क्योंकि हर करोड़ों की संख्या है, अगर सब एक एक पेड़ लगाएंगे, जैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी है, एरिया में इतना डेवलप होगा, तो प्रकृति को जितना हम बचाएंगे उतना हमारे देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। और जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो ये जैसे हमारे नेचर भी एक मदर है, वैसे हम एक पेड़ अपनी मदर को डेडिकेट करेंगे इसके लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। कृष्ण जी, आप एक युवा हैं, आज आप कंचन फाउंडेशन की तरफ से उड़ीसा से क्लाइमेट अवार्ड फंक्शन में आए हैं, युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे क्लाइमेट के? जैसे कि मैं आज यहाँ पे आया तो मुझे बहुत चीज सीखने के बारे में मिला, एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट से रिलेटेड हमारा जो चेंज हो रहा है, उससे चलते जो हमारा जनजीवन अफेक्ट हो रहा है, वो भी मुझे जानने को मिला। तो मैं युवा को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अगर आज अपना कदम बढ़ाएंगे, तो ही जा करके हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा देश ऐसा हो, हमारा समाज ऐसा हो, हमारा धरती ऐसा हो, वो आगे जाकर के होगा। अगर अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं, अगर उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं, आगे जाकर के हम अपनी पीढ़ी को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सो हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं, प्लास्टिक कम यूज करें, इन्वायरमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि आज अगर हम पेड़ लगाएंगे तो 15 साल के बाद हमको ऑक्सीजन देगा, सारा चीज देगा। बट अभी जो अगर हम पेड़ बचाएंगे तो हमारे आने वाले जीवन को फल फूल के साथ साथ सब चीज से हमको भरपूर करेगा। तो बस यही। ठीक जी नमस्ते।
मेरा नाम सिलीप कुमार प्रधान है। मैं कांचन फाउंडेशन से हूँ। मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे काम कर रहा हूँ। देन हमारा आज एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम का नाम है आज यू सी इन पोस्टर क्लाइमेट 2026 और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ करने का मोटो है तो बाकी सबको इंस्पायर करना, जैसे कि क्लाइमेट कैसे सही रहेगा, तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारा चीज हो रहा है। मगर ये हमारा प्रोग्राम थोड़ा अनोखा है। अनोखा इसीलिए बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर जो प्रेस्टिजियस लोग हैं जो लोग काम का एक्चुअल फील्ड में कर रहे हैं, तो उनको बुला के हम क्या कर रहे हैं, अवार्ड दे, सो दैट वो आगे जाके फ्यूचर में थोड़ा इंस्पायर है काम करने के लिए। वो एक अलग तरीका हमारा है काम करना। बाकी तो कॉन्क्लेव होता रहता है, स्पीच रहता है, बाकी यही प्रोग्राम में हम चलता रहता है। इसका फर्स्ट टाइम हम यहाँ दिल्ली में पहली बार कर रहे हैं। बेसिकली हम उड़ीसा से हैं और कांचन फाउंडेशन उड़ीसा बेस करता है भुवनेश्वर से। दैट्स व्हाई। तो सर उड़ीसा के अलावा दिल्ली में भी आप इसका भी और की ब्रांच भी है, उड़ीसा में ही है? नहीं, फ्रांस से उड़ीसा में अभी है फिलहाल। तो आपका दिल्ली में कैसा मन बना बनाने का? दिल्ली तो हमको पता है, दिल्ली ऐसा जगह है जहाँ पर सबको दिखना, यहाँ पर जो चीज काम करे सबको दिखेगा। सो इसी प्रपोज से हम स्टार्ट किए। तो प्लानिंग है कि दिल्ली में कोई ब्रांच खोलने के लिए है? प्लानिंग है। प्लानिंग ब्रांच नहीं, ब्रांच इसको नहीं बोल सकते हम, जैसे एनजीओ है इसको ब्रांच थोड़ी बोल सकते। तो काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ जो एनजीओ है मिलके इनके साथ थोड़ा काम करेंगे तो सही रहेगा। आज भी बहुत सारे एनजीओ आए थे, उनसे बातचीत हुआ तो उनका काम भी बहुत अच्छा लगा, हमारा काम उनको भी बहुत अच्छा तो लगा। दिल्ली के लोगों से कोई जुड़ाव हुआ आपका? बुलाया आपने? बहुत जुड़ा हुआ है इस प्रोग्राम के थ्रू, हम उनके साथ जुड़ सकते हैं सही से। इसीलिए प्रोग्राम तो मोटो तो वही है। मोटो वही है। थैंक यू सो मच सर, ऐसे काम अच्छे रहे और अच्छा काम करें आप। थैंक यू।